Hello everyone, good morning. As you know, today we are going to discuss the conditionals. So far as the conditions are concerned, they totally depend on your understanding of the tenses. If you have understood the tenses clearly, you will have no problem in understanding the conditionals. So far as the conditionals are concerned, a conditional sentence is a sentence that expresses a hypothetical. Hypothetical means imaginary situation, या उर्दू में इसको फर्जी कहते हैं. A conditional sentence is a sentence that expresses a hypothetical situation and its possible outcome जो है मतलब कि कोई बात आप सोचते हैं कि ऐसा मतलब करना है तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा. तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू क्लासेस. इसमें मतलब दो क्लासेस होती हैं. एक तो है कंडीशन क्लास और दूसरी है रिजल्ट. ये कंडीशन क्लास को हम मतलब ये सुबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. सुबऑर्डिनेट क्लास या इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं. डिपेंडेंट क्लास. और ये जो इसका द रिजल्ट क्लास जो है, ये रिजल्ट मीन्स इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं. मेन क्लास मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास. प्रिंसिपल क्लास, हाँ, या इसको आप इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं. इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास. मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसकी को आपको डेफिनेशन पूछे कि व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस, तो आप ये कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस इज अ दैट सेंटेंस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द अदर. जो है कि इन विच conditional sentence is a sentence in which one part of the sentence depends on the other. The one part of the sentence depends on the other. Depends on the other. कंडीशन अगर सिंपल वर्ड्स में आपको डेफिनेट पूछे तो आप कह सकते हैं कंडीशन सेंटेंस इज अ दैट सेंटेंस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द अदर. जो आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ अलग से ही. बल्कि आप ये लिखते हैं ना, अब देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. यू विल गेट सक्सेस या यू विल सक्सीड. अब देखो, ये जो है ना, आप इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं इतना बोलूं कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे पूछेंगे कि मतलब अगर हम मेहनत करते हैं तो क्या होगा. तो इसका मतलब कि इफ यू वर्क हार्ड, इसकी कंप्लीट जो है वो मीनिंग नहीं है. तो इसका कंप्लीट मीनिंग ना हो, कंप्लीट सेंस ना हो, मतलब जिस पार्ट सेंटेंस मतलब पार्ट की सेंटेंस में, तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं. इसको आप सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं. ठीक है ना. डिपेंडेंट क्लास. अब देखो, यू विल गेट सक्सेस, ये तो हम अलग से भी बोल सकते हैं. इसका कंप्लीट मीनिंग है कि आप मतलब आपको कामयाबी मिलेगी. तो ये कौन सा हो गया फिर इसका मतलब मेन क्लास. ये मेन क्लास है, या इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं. प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास भी आप इसको कहेंगे. इंडिपेंडेंट क्लास. देखो ना, इसमें अब इस क्लास का मीनिंग जो है वो इस पर डिपेंड करता है. हम इसको हम ये इस पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन ये मतलब इफ जो है, इफ जैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इफ इज है कंजक्शन जो है.
तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इफ यू वर्क हार्ड, ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये वाला यू विल गेट सक्सेस ये मेन क्लॉज है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो इसके बगैर भी मतलब कंप्लीट है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये वाली क्लॉज जो है वो इस पर डिपेंड करती है। तो वही मैंने कहा ना कि कंडीशनल क्लॉज इज कंडीशनल कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द अदर। अब देखो ये है कि दिस कंडीशन इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ और अनलेस। इफ और अनलेस क्या है असल में कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। तो जरूरी नहीं है कि इफ को पहले लिखें, लेकिन जनरली जो है वो इफ को पहले लिखे। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे यू विल गेट सक्सेस, फिर ये जो है ये अपनी जगह मेन क्लास रहेगी और ये जो है वो सुबॉर्डिनेट क्लास। तो इसी तरह अब ये इफ और अनलेस ये आप ये भी कर सकते हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हेन भी कर लगा सकते हैं, इन केस भी लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट, या इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट, या अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। या व्हेन इट रेन्स वी विल नॉट गो, इफ या व्हेन लगा सकते हैं। तो ये है इफ, अनलेस और व्हेन या इन केस भी लगाते हैं इसमें। तो अब ये देखो ये एक्सप्रेस, अब देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। अब फर्स्ट है जीरो है, जीरो एक्सप्रेस, जीरो एक्सप्रेसेस, हैबिट्स, एक्सप्रेस हैबिट्स, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। तो इसमें जो मतलब फैक्चुअल पोजीशन है, जैसे आप कह सकते हैं इफ वी हीट आयरन इट एक्सपेंड्स, इफ वी हीट आयरन इट एक्सपेंड्स, कि अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो ये फैलता है। ये हमेशा ऐसा होता है, पहला भी ऐसे था, अभी भी ऐसे ही और आइंदा भी। या आप कह सकते हैं इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, इफ you put a paper boat on water it floats, या if a driver sees, या when भी लगा सकते हैं कि when a driver sees a red light he stops। तो इस तरह वाले एग्जांपल आप दे सकते हैं। इस तरह है फर्स्ट वाला जो है ये एक्सप्रेस रियल पॉसिबिलिटी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, अगर आप ऐसा अब करते हैं तो ऐसा होगा। आप कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर इसमें आप ये मतलब डबल फ्यूचर इसमें, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपको पहले भी टेंसेस पढ़ते हुए मैंने बताया था कि अगर मतलब कि डबल एक्शन है तो जो मेन एक्शन है उसमें क्या करेंगे आप, ये फ्यूचर टेंस लगाएंगे, और जो मतलब जो डिपेंडेंट है उसमें क्या लगाना है, ये प्रेजेंट सिंपल। अब यही है ना, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाओगे। इसमें यही है सुबॉर्डिनेट क्लॉज और ये मेन क्लॉज है। अब मैंने इसी को आगे बढ़ाया है। अब देखो ये यू ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास जो है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसी तरह अगर इसमें सेकंड जो कंडीशन है इफ यू वर्कड हार्ड, यहाँ पास सिंपल लगाया है तो यहाँ विल की जगह क्या आएगा, वुड, यू वुड सक्सीड। ठीक है ना। ये क्या है, एक्सप्रेशन अनलाइकली और इम्पॉसिबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। इसमें है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, मतलब पास्ट में है, ठीक है ना, कि जो आपने नहीं की, ठीक है ना, मतलब आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो गए होते, ठीक है ना, आपको कामयाबी मिल गई होती। इसी तरह ये मतलब थर्ड कंडीशन है, मतलब ये क्या है, एक किस्म की रिग्रेट है, मतलब कि आपको अफसोस होता है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आप मतलब कि ऐसा होता। यहाँ ना इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यहाँ पास परफेक्ट है तो यहाँ वुड है वो थर्ड फॉर्म है। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, यू वुड हैव सक्सीडेड इफ यू हैड वर्कड हार्ड, उससे कोई रूल नहीं बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जो मतलब क्लास है, मेन क्लास है या सुबॉर्डिनेट क्लास है, तो उनकी सिर्फ जगह बदलेगी लेकिन उनका मीनिंग जो है वो नहीं बदलेगा। तो ये है इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, यहाँ मतलब उसकी रिग्रेट है, ठीक है ना, अफसोस है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि इफ द व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड द वर्ल्ड वुड हैव बीन डिफरेंट जो है।
अब ये देख लो, अब आप इसमें एक ही बात याद रखो कि जीरो कंडीशन इट अप्लाइज टू दो स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू फॉर all times. If we heat iron, it expands. If we heat butter, it melts. If pressure increases, volume decreases. अब इनमें डिफरेंस देखो आप, ठीक है ना। ये दो तरीके से आता है एग्जाम में, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में, या ठीक है ना, ये या तो ब्लैंक फॉर्म में आएगा या मतलब ये करेक्शन फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, कि सेंटेंस दिए होंगे, आपको उनको करेक्ट करना है। तो आपको यही याद रखना है कि अगर इफ सेक्शन में फर्स्ट फॉर्म है तो आगे विल और फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इफ सेक्शन में सेकंड फॉर्म है, दिस मींस अगर पास्ट सिंपल है तो यहाँ वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इफ सेक्शन में पास्ट परफेक्ट है तो आगे वुड हैव और थर्ड फॉर्म जो आएगा। हाँ, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, यू वुड सक्सीड इफ यू वर्कड हार्ड, you would have succeeded if you had worked hard. So this was something for about conditionals. I hope you might have understood it. Thank you very much.